नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद आर के गौतम यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो जूनियर शिक्षक भर्ती, यूपी टेट, सी टेट और प्राइमरी सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 1773 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1784 पिट्स एक्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है, चार्टर एक्ट अधिनियम कब आया? तो चार्टर एक्ट अधिनियम आया था 1793 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1909 में भारत का वायसराय कौन था? 1909 ईस्वी में भारत का वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड मिंटो। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था? तो ये मिला था 1919 का भारत शासन अधिनियम द्वारा महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला था। अगला प्रश्न है, किस संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये था सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने और कब किया था? तो ये किया था स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 33। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 15। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी तथा अस्थायी सदस्य कौन चुने गए थे? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और इसके अस्थायी सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य कब निर्वाचित हुए थे? तो ये हुए थे 11 दिसंबर 1946 को संविधान की दूसरी बैठक में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो इनका हुआ था बंगाल से पहली बार निर्वाचन और देश बंटवारे के बाद इनका निर्वाचन हुआ था मुंबई से। अगला प्रश्न है, अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 के तहत गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी? तो संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन तक बहस हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी कहा जाता है संविधान की प्रस्तावना को। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं? तो ये संविधान की प्रस्तावना के अनुसार। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना? तो ये माना केशवानंद भारती वाद ने।
अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए? तो ये जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए आयरलैंड से। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए? तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया रूस के संविधान से। अगला प्रश्न है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है जापान के संविधान से। तो ये थे 30 महत्वपूर्ण संविधान के प्रश्न अच्छे लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।